दोस्तों आज हम लोग इम्पोर्टेंट सामान्य के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर पर आधारित टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो कि सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला सवाल है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों के क्षेत्र को कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया और इथोपिया के क्षेत्र को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना सन 1995 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में लगभग 340 मीटर पर सेकंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है? ऑक्सीकरण का अर्थ इलेक्ट्रॉन का खोना है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ रक्त समूह जो है सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम एक अस्थायी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति को लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को लागू किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है? कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? भारत का पहला वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो ये जॉन मैथाई था जो कि भारत का पहला वित्त मंत्री था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर किससे संबंधित है? बैंक दर RBI द्वारा ऋण से संबंधित है। बैंक दर RBI द्वारा बैंक को ऋण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O2 का सामान्य नाम क्या है? H2O2 का सामान्य नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दा शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है? Ctrl+C का उपयोग कीबोर्ड से कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च सन 1930 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक न्यूटन है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किस वंश के समय बने थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश के समय बने थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव वंश के समय बने थे। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना सन 1955 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? क्लोरीन गैस का रंग पीला हल्का हरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा अस्त हड्डी कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा अस्त हड्डी की बात करें तो ये स्टेपिस है, जो कि कान की हड्डी है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइल नदी कहाँ गिरती है? नाइल नदी भूमध्य सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष को होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र कृषि है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH का सामान्य नाम क्या है? NaOH का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? वयस्क यानी अडल्ट की मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? अडल्ट वयस्क की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 32। मानव शरीर में वयस्क के कुल 32 दांत होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड जो है सन 1925 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? भारत में उच्च न्यायालय मीन्स हाईकोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 214 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य बराबर बल गुने दूरी किससे संबंधित है? तो ये कार्य से ही संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रेमबल में कुल 60 शब्द हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? फ्लोरीन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी इनमें से कौन सी है? कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी की बात करें तो रोम है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से कौन संगीतज्ञ था? अकबर के नवरत्नों में से तानसेन जो था वो संगीतज्ञ था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से भाग लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों भाग लेता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक वेतन है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? प्रकाश का अपवर्तन भिन्न माध्यम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल रिपीट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस क्या होता है? कंप्यूटर में आईपी एड्रेस पहचान संख्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में बनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वाट है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन त्वचा के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन त्वचा के लिए आवश्यक है? विटामिन ए त्वचा के लिए आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी किसके लिए उपयोग होता है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत सन 1928 में आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी कहाँ गिरती है? अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरता है। राइट आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का विघटन
राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की एसआई इकाई क्या है? धारा की एसआई इकाई एम्पेयर है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच बराबर 7 किसका संकेत है? पीएच बराबर 7 ये तटस्थ का संकेत है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर लगभग होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन का पूरा नाम क्या है? लाइन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, क्योंकि ऊष्मा एक हीट है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड का डिस्पैच ये शिक्षा सुधार से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामीर पठार को किस नाम से जाना जाता है? पामीर पठार को दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार सन 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन के नियम पर ही आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत O3 गैस से बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग मुख्यतः सुरक्षा करने के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट ये नेपाल देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत के निर्वाचन आयोग मीन्स इलेक्शन कमीशन की स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबंदी मीन्स डीमोनेटाइजेशन भारत में हाल ही में कब हुई थी? तो नोटबंदी वर्तमान में हाल ही में अगर बात करें 2016 में नोटबंदी भारत में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का सामान्य नाम क्या है? HCl का सामान्य नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में पाचन ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम किस पर आधारित है? कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर मुख्यतः आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहलाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड देश कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा का न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये जूल ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में 100 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा ज़रूर बताइएगा। आउट ऑफ 100 आपका कितना स्कोर रहा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा।